Hello viewers, welcome to the Metasum Academy web development series. Today's video is very important because we will discuss about how we can create an professional website folder structure design. तो यार ये आप लोगों ने खास ध्यान में रखना है। जब भी आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट का एक फोल्डर हायरार्की स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। इसका फ़ायदा ये होता है जब आपके साथ मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हर बंदा जो है अपने रेलिवेंट फ़ोल्डर या रेलिवेंट सेक्शंस के अंदर काम कर रहा होता है। मैंने यहाँ पर अक्सर ये चीज़ नोट की है, जो प्रोफ़ेशनल डेवलपर्स भी हैं, वो भी समटाइम इन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब मल्टीपल लोग उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनको चीज़ें मिलती नहीं कि उन्होंने किस फ़ोल्डर में कहाँ पर रखी होती हैं। तो उनको ढूँढने में जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल कोट की है। ये मेरे पास मेन फ़ोल्डर है या आप ये कह लें कि ये मेरी मेन एप्लीकेशन है। इसके अंदर मैंने 3 फ़ोल्डर्स क्रिएट किए हैं। एक एसेट्स का, एसेट्स के फ़ोल्डर में मेरे पास 3 नेक्स्ट सब फ़ोल्डर्स हैं। इमेजेस का, स्टाइल्स का और स्क्रिप्ट्स का। मैंने क्या करना है, मेरी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस का यूज़ होगा, वो सारी इमेजेस को मैंने प्लेस कर देना है अपने इमेजेस के फ़ोल्डर में। इसी तरह से अगर मैं कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स वगैरह का यूज़ करूँगा, तो वो सारा डाटा मैं डाल दूँगा अपने स्टाइल्स के फ़ोल्डर में। अगर मेरी वेबसाइट में कोई जेक्वेरी या कोई स्क्रिप्ट्स वगैरह ऐड करने जा रहा हूँ, तो वो सारा डाटा मेरा आ जाएगा स्क्रिप्ट्स के फ़ोल्डर में। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने जो है अकाउंट्स का फ़ोल्डर क्रिएट किया है। अगर मेरी वेबसाइट में कोई लॉगिन या साइन अप का पेज बनेगा, तो उन पेजेस को मैं यहाँ पर डाल दूँगा अपने अकाउंट्स के फ़ोल्डर में। मैंने क्योंकि यहाँ पर ई-कॉमर्स वेबसाइट की एग्ज़ाम्पल दी है, तो मेरी वेबसाइट में जो है एक प्रोडक्ट्स का फ़ोल्डर बनेगा। मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी, वो सारी मैं डाल दूँगा अपने प्रोडक्ट्स के फ़ोल्डर में। ओके, तो नेक्स्ट आज हम एचटीएमएल इमेजेस टैग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। इमेजेस बेसिकली हमारे वेब पेज को एक इंटरैक्टिव बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि इमेजेस का जो है वो प्रॉपर यूज़ किया जाए, ताकि आपकी अगर आप बहुत ज़्यादा इमेजेस का यूज़ कर लेंगे, तो आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है, वो भी डाउन हो सकती है। तो चलें लेट्स स्टार्ट कोडिंग। मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे नेविगेशन बार के बारे में। तो आज क्योंकि हमने देखना है कि हमने अपनी वेबसाइट का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो है, वो किस तरह से क्रिएट करना है। तो चलें अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास अभी एक मेन फ़ोल्डर है यूट्यूब एचटीएमएल सीरीज़ के नाम से। अगर मैं अपने इस फ़ोल्डर में जाऊँ, तो आप ये देख रहे हैं मेरे पास अभी एक फ़ोल्डर है यूट्यूब एचटीएमएल सीरीज़ का और इसमें ये 2 फ़ाइल पड़ी हैं, एक एचटीएमएल की और एक ये स्टाइल डॉट सीएसएस। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसका नाम रख देते हैं एसेट्स। एक और फ़ोल्डर बना लेते हैं, इस फ़ोल्डर को हम नाम दे देते हैं अकाउंट्स का। हमारे जितने भी यूज़र्स की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पेजेज़ आएँगे, वो सारे अकाउंट्स में आ जाएँगे। इसी तरह से हमने यहाँ एक और फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया प्रोडक्ट्स का। स्टाइल्स को यहाँ से कट करेंगे। एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर हम एक और न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और इसको नाम रख देते हैं सीएसएस का। इस सीएसएस के फ़ोल्डर के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं जो हमने ये स्टाइल शीट कॉपी की है। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, वापस जाते हैं। तो हम वापस जाते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में। तो अभी इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से बन गया है। ये हमारे पास एक अकाउंट्स का फ़ोल्डर है। नेक्स्ट एसेट्स का फ़ोल्डर है। एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर सीएसएस का फ़ोल्डर है और यहाँ पर मैंने स्टाइल रख दिया है। कुछ लोग इसका नाम जो है वो स्टाइल्स भी रखते हैं, या आप लोगों की अपनी नेमिंग कन्वेंशन है, जो आपको सूटेबल लगता है आप वो नाम रख लें। लेकिन आपने ना नेमिंग कन्वेंशन जो है वो प्रॉपर रखनी है। अगर ये सीएसएस इसके अंदर है, स्टाइल शीट पड़ी है, तो इसका नाम सीएसएस ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसका नाम यहाँ पर इमेजेस रख दें। ठीक है, तो ये मेरे पास नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट्स का फ़ोल्डर आ गया।
और आपकी जो मेन फाइल है, जो index.html की फाइल है, ये आपने हमेशा रूट पर रखनी है। जो आपकी वेबसाइट का मेन फोल्डर है, आपकी ये मेन फाइल जो है रूट के ऊपर आएगी। इसी तरह से हम यहाँ पर अब एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एसेट्स के अंदर इमेजेस का। मेरी जितनी भी इमेजेस आएंगी वो मेरी एसेट्स के अंदर इस इमेजेस के फोल्डर में आ जाएंगी। एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं स्क्रिप्ट्स। चलिए हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं CSS का, इसको रीनेम करके स्टाइल्स रख लेते हैं। तो इस तरीके से एक प्रोफेशनल वेबसाइट का आर्किटेक्चर जो है हम लोगों ने बना लिया है। तो आप लोगों ने भी कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन करना है। आप लोगों ने प्रॉपर फ़ोल्डर्स क्रिएट करने हैं और हर चीज़ उसके रेलेवेंट फ़ोल्डर्स में हो, ताकि जब भी मैं अपनी वेबसाइट में किसी इमेजेस का यूज़ करूँगा तो मुझे पता है कि मेरी इमेजेस एसेट्स के फ़ोल्डर में, इमेजेस के फ़ोल्डर में आगे मिल जाएगी मुझे। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपनी इस इमेजेस के फ़ोल्डर में कुछ इमेजेस जो है वो रख लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी इमेजेस कुछ कॉपी किए हैं, तो मैं इस फ़ोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर उस इमेजेस को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये कुछ इमेजेस आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इन इमेजेस को हमने इंटीग्रेट करना है अपने वेब पेज के साथ। तो वो किस तरह से करेंगे, हम वापस आते हैं अपनी index.html की फ़ाइल में। लास्ट टाइम हमने कुछ इस तरह से एक सिंपल सी जो है वो नेविगेशन बार बनाई थी। अब हमने यहाँ पर अपने इमेजेस के टैग का यूज़ करना है। तो इस जगह पर हम एक टैग ले लेते हैं। मैंने एक टैग का ले लिया मेन। इसके अंदर हम एक और डिव ले लेते हैं और इस डिव को नाम दे देते हैं कंटेनर का। कंटेनर की डिव में मैंने एक और डिव ले लिया और इसको क्लास दे देते हैं कोई। मैंने इसको एक क्लास दे दी इमेज होल्डर की। यहाँ पर हम अपने एक इमेज का टैग ले लेंगे और SRC में उस इमेज का जो है पाथ दे देंगे। यहाँ पर हमारा इमेज पड़ा है एसेट्स के फोल्डर में, इमेजेस के अंदर। ठीक है, जो भी इमेज आपने सेलेक्ट करना है आप उस रेलिवेंट इमेज का जो यहाँ पर पाथ दे देंगे। तो अगर हम इसको भी सेव करते हैं तो ये आउटपुट चेक करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक इमेज आ रहा है। अभी इसके अंदर कुछ CSS की प्रॉपर्टीज वगैरह अप्लाई करेंगे ताकि ये दिखने में कुछ अच्छा लगे। तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पर ही इस इमेज को हाइट विथ दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको हाइट दे दी और इसको एक विथ दे दी। ठीक है, सेव करते हैं तो ये देखो कुछ मेरे पास इस तरह से आउटपुट आ गई। अगर आप इसके साथ पिक्सेल्स ना भी लिखें ये तब भी इसमें काम करता है। ठीक है, अगर पिक्सेल्स लिख भी देते हैं तो कोई एरर नहीं आता। ठीक है, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसके अंदर पिक्सेल्स यहाँ पर ना लिखें, डायरेक्ट आप इसमें इमेज के अंदर हाइट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर इमेज के टैग के अंदर ये एट्रीब्यूट पास करके इनको वैल्यूज़ देकर आप इसकी इमेज की डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये टारगेट नहीं है, हमने इस तरीके से नहीं करना। उसका रीज़न क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। हम क्या करते हैं, अब IMG होल्डर को यहाँ पर स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमने स्टाइल जो है कैसे अप्लाई करना है। तो इस IMG होल्डर को यहाँ पर हम हाइट दे देते हैं कुछ। मैंने यहाँ एक हाइट दे दी और इसको एक विड्थ दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं ये इस कंटेनर के ऊपर हुई हैं। ठीक है, इस इमेज के टैग के अंदर नहीं। तो इस इमेज के टैग के ऊपर अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज होल्डर के अंदर मेरा जो इमेज आ रहा है, जो इमेज का टैग मैंने यूज़ किया है, इसको हाइट दे देते हैं 100% और इसको विथ भी दे देते हैं 100%। सेव करते हैं तो ये देखो मेरे पास इस तरीके से इसकी आउटपुट आ गई। इसकी कंटेनर की हाइट हम थोड़ी कम कर लेते हैं, 150, और इसको भी 150 कर देते हैं।
तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी, जब भी आप इमेज का टैग यूज़ करेंगे, उस इमेज को आपने हाइट विड्थ हमेशा 100% रखनी है। उसके ऊपर जो कंटेनर होगा आपने उसको हाइट विड्थ दे के एडजस्ट कर लेना है। लेकिन जो आप इमेज के टैग को जो प्रॉपर्टी देंगे वो अपने हाइट विड्थ उसकी हमेशा 100% रखनी है। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर हम इमेज के टैग को हाइट विड्थ 100% ना दें, लेट्स सपोज मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूं, अभी सेव किया तो ये देखो मेरा इमेज जो है वो प्रॉपर मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसकी जो डायमेंशन हैं वो भी ख़राब हो गई हैं। तो इसलिए आपने इसको हमेशा इमेज को 100% रखना है, ताकि इसके ऊपर जो इसका पेरेंट कंटेनर है तो अब हम क्या करते हैं, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर हम सेकंड इमेज पास कर देते हैं और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये थर्ड इमेज। ठीक है, सेव करते हैं तो ये हमारे पास तीनों इमेजेस आ गए। अब हमने ये करना ये है कि इन इमेजेस को इनलाइन कर देते हैं। इनलाइन करने के लिए मुझे ये कंटेनर की क्लास के अंदर मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई करूँगा। तो इस कंटेनर को कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं इसको इनलाइन फ्लेक्स और इसको मार्जिन कुछ दे देते हैं 20 पिक्सल। तो मेरे पास ये इस तरीके से कुछ इसकी इमेजेस आ गई हैं। हम इसमें थोड़ा सा और मार्जिन दे देते हैं इमेजेस के दरमियान। ठीक है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इमेज होल्डर है यहाँ पर बेसिकली हमें मार्जिन अप्लाई करना पड़ेगा। कंटेनर के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इमेज होल्डर, इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों इमेजेस जो है आ गई हैं। तो इस तरीके से आप अपने इमेज के टैग का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर इमेज के टैग के अंदर यहाँ पे आप अल्टरनेट कोई इस इमेज की जो है वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर इमेज आपका सर्वर से रेंडर नहीं हो रहा है या ये इमेज सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो इस इमेज की जगह पर ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर हम अभी लिख देते हैं, मतलब मैंने अभी कुछ भी लिख दिया, इमेज नेम, और यहाँ पर हम इसको 7 कर देते हैं। अब अगर हम अपने फ़ोल्डर में जाते हैं इमेजेस के, तो यहाँ पर 7 नाम का कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, अभी सेव करते हैं, वापस जाते हैं। तो ये देखो मेरे पास इमेज तो नहीं आया, लेकिन जो अल्टरनेट नेम में मैंने पास किया था इमेज नेम, इसकी जगह पर वो आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में इमेजेस के टैग का यूज़ कर सकते हैं और अपना एक प्रॉपर फ़ोल्डर हायरार्की स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इन इमेजेस के ऊपर अपना टेक्स्ट कैसे लेके आएँगे, इन इमेजेस को ब्लर कैसे करेंगे। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परफ़ॉर्म करेंगे।